नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गिरिडीह में शातिर लुटेरों के गैंग ने एटीएम ही उखाड़ ली, लेकिन जब उसे उठाने की बारी आई तो अपराधियों के हाथ पांव फूल गए। बड़ी मुश्किल से आधा दर्जन लुटेरों ने भारी भरकम मशीन उठाई और गेट से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही गाड़ी से भागने लगे वैसे ही सामने से एसडीपीओ की गाड़ी आ गई और 3 लुटेरे पकड़े गए। चार नकाबपोश अपराधी भी एक साथ मिलकर भारी भरकम एटीएम मशीन को हिला डुला नहीं पा रहे थे। तभी पांचवें लुटेरे ने भी हाथ लगाया और शातिर लुटेरों की इस टोली ने नोटों से खचाखच भरे एटीएम मशीन को जमीन पर सुला दिया। फिर सबने एक साथ जोर लगाया और एटीएम मशीन के ढांचे को धीरे धीरे गेट के बाहर निकलने लगे। ये सनसनीखेज सीसीटीवी तस्वीरें इस मार्केट के एक्सिस बैंक के एटीएम की हैं, जिसे रात के अंधेरे में शातिर अपराधियों के गैंग ने निशाना बनाया। एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा लुटेरे आ धमके और एटीएम मशीन को तार के साथ उखाड़ दिया। अब उसे उठाकर बाहर ले जाने की बारी थी, तो सबने मिलकर जोर लगाया, तभी कई किलो वजनी एटीएम मशीन को बाहर ले जाया जा सका। दरअसल इसरी मार्केट के एटीएम मशीन का ये कमरा रात के समय सुनसान था। कोई गार्ड भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। एटीएम लुटेरों का रास्ता साफ था। पूरी टोली ने एक साथ धावा बोला और एक एक कलपुर्जा खोलना शुरू कर दिया। सतह से लगे हिस्से को खोला गया और पूरी मशीन ही उखाड़ ली। फिर से उसे गेट के बाहर निकाला और गाड़ी पर लादकर अपने ठिकाने की ओर ले जाने लगे। तभी सामने की सड़क से आ रही एसटीपीयू की गाड़ी से लुटेरों की वैन टकरा गई। फिर क्या था, गिरिडीह पुलिस ने एटीएम मशीन के साथ इन 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐन मौके पर एसटीपीयू की गाड़ी नहीं आती तो ये शातिर लुटेरे लाखों के नोटों से भरी एटीएम मशीन बड़ी आसानी से यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाते। बिना किसी डर और भय के इन लुटेरों ने बड़ी आसानी से एटीएम मशीन को उखाड़ लिया। लेकिन जब उसे ले जाने का मौका आया तो सामने एसडीपीओ साहब आ गए, वरना बड़ी वारदात होनी तय थी। गिरिडीह पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के जरिए एटीएम लुटेरों के नेटवर्क तक पहुंचने की फिराक में है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और रांची हिंसा पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 10 जून को हुई रांची हिंसा मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके मुताबिक घटना को अंजाम देने के लिए कई विंग बनाए गए थे। जानकारी के मुताबिक हिंसा के मास्टरमाइंड की ओर से इसे लेकर पूरी तैयारी भी की गई थी। पत्थर जमा करने से लेकर भीड़ जुटाने तक के लिए टीम बनाई गई थी। वहीं भीड़ को एकत्रित करने के साथ प्रदर्शन को हिंसक बनाने को लेकर भी एक टीम बनाई गई थी। इस मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं उन्माद फैलाने के आरोप में 6 लोग फिलहाल चिन्हित किए गए हैं। मामले की एसआईटी जांच जारी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें रांची में हुई हिंसा को लेकर जानकारी दी गई है। पुलिस फिलहाल सोशल साइट्स की भी जांच कर रही है। जो 10 तारीख को 9 तारीख को जो लोगों से बात हुई थी, उसमें यही मैसेज था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के बाद जो है सब डिस्पर्स कर जाएंगे। उसके बाद ये लोग कहाँ से आए, कैसे मोबिलाइज हुए, ये इस सब चीज़ों पर अभी पुलिस जो है सभी तरह से मोबाइल टावर के माध्यम से, किस टाइम पर पीक में मैसेजेस हो रहे थे इंटरनेट के माध्यम से, उसको जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस गली गलियों में लगे हुए हैं शॉप्स के बाहर, उन सभी सीसीटीवी फुटेज से भी खंगाला जा रहा है कि किस टाइम पे वो लोग मोबिलाइज हुए। सोशल मीडिया में भी इंटरनेट एक्टिविटीज़ को बहुत ही बारीकी से साइबर सेल के द्वारा देखा जा रहा है, और उसके बाद क्या छन के आता है उसके बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा। अभी तक 29 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अनेक लोगों को हमने पूछताछ के लिए भी बुलाया अलग अलग रूपों में, जिसमें कुछ विक्टिम्स भी हैं। विक्टिम्स की का भी वर्तन्स लिया गया है। उसके अलावा जो हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा है, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे एविडेंस भी अभी तक मिले हैं। साथ ही
मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो आम जनता है उनके पास किसी प्रकार का भी कोई एविडेंस हो तो वो शेयर करने में हमसे हिचके नहीं, उनकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। सर सोशल साइट्स पर किस तरह की कार्रवाई की गई? हम लोगों की 2 स्पेशलाइज्ड टीम जो है, एक टेक्निकल सेल और साइबर सेल, ये दोनों जो है सोशल मीडिया पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अभी तक 8 कांड दर्ज हुए हैं। वहीं रांची हिंसा मामले में पुलिस ने नवाब चिश्ती नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। चिश्ती के कुछ फेसबुक पोस्ट और कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीर सामने आई है, जो कई सवालों को यहां पर जन्म देती है। रिपोर्ट देखिए। रांची हिंसा में सोशल मीडिया का साया। नवाब चिश्ती ने फेसबुक को हथियार बनाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और जिला प्रशासन सतर्क रहे। भारत कभी बंद हुआ, मुसलमान वैसे भी जुम्मे को फुर्सत में रहता है। वाटर कैनन, आंसू गैस, डायरेक्ट गोली मारो। ये फेसबुक पोस्ट शुक्रवार को रांची हिंसा वाले दिन नवाब चिश्ती नाम के शख्स ने किए। एक पोस्ट में वो इंटेलिजेंस और प्रशासन को आगाह करता दिखा, तो बाकी के 2 पोस्ट उकसाने और भड़काने वाले हैं। जैसे एक पोस्ट में लिखा है वाटर कैनन, आंसू गैस, क्वेश्चन मार्क और फिर फिंगर मार्क करते हुए लिखा डायरेक्ट गोली मारो। सवाल है, ये डायरेक्ट गोली मारो वाली लाइन किसके लिए लिखी थी? क्या वो दंगाइयों को दिया गया संदेश था? इन सवालों का सच जानने के लिए पुलिस ने नवाब चिश्ती नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि नवाब चिश्ती नाम के इस शख्स के फेसबुक पेज पर कई बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो भी है, जैसे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल अंसारी। जाहिर है, पोस्ट पर सवाल उठ रहे हैं तो नेताओं के साथ चिश्ती के रिश्तों पर भी सवाल उठेंगे। वैसे चिश्ती की सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला ये शख्स 5 जुलाई 2019 को विवेक श्रीवास्तव और दीपक नाम के 2 युवकों पर चाकू से हमले के आरोप में जेल भी जा चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चाकू से हमला भी उसी एकरा मस्जिद के पास किया गया था, जहां से शुक्रवार को नमाज के बाद निकले नमाजियों ने शहर में तांडव मचाया था। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और इसी बीच बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते चले, जहां पर तीसरी प्रखंड में एसीबी की टीम ने रोजगार सेवक को घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा है। गिरफ्तार रोजगार सेवक का नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन बताया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि रोजगार सेवक बरवाडीह स्थित तालाब निर्माण में आदित्य कुमार से 2800 रुपए घूस मांग रहा था, जिसके बाद आदित्य कुमार ने धनबाद एसीबी की टीम को इसकी सूचना दी। एसीबी की टीम सिविल ड्रेस में प्रखंड कार्यालय पहुंची और 1500 रुपए घूस लेते हुए रोजगार सेवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को एसीबी की टीम अपने साथ फिलहाल धनबाद लेकर गई है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को लेकर झारखंड में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी की सहयोगी आजसू ने अपने स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि एनडीए को अपना उम्मीदवार तय करना चाहिए। पार्टी ने कहा कि उम्मीदवार ऐसा हो जिसे पक्ष और विपक्ष सभी का समर्थन हासिल हो। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि एनडीए उम्मीदवार को ही आजसू अपना समर्थन देगा। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पोस्ट है, पद है और गरिमामय पद है। एनडीए क्योंकि बड़ा फोल्डर है, एनडीए को अपना प्रत्याशी तय करना चाहिए। ऐसा प्रत्याशी हो जो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए स्वीकार्य हो। आजसू पार्टी निश्चित तौर पर एनडीए के साथ रहे। और गोड्डा में अब तीसरी आंख से हर चौक चौराहों पर पैनी नजर रखी जाएगी। जिले के अलग अलग 10 चौक चौराहों पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाया है और इस कैमरे की मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज्ड होगी। कैमरे की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि इसमें 4 पहिया गाड़ियों के अंदर में बैठे व्यक्ति की भी तस्वीर साफ साफ नजर आएगी। इससे अपराधियों की पहचान में काफी सुविधा होगी। 10 जगहों पर लग रहे कैमरे से करीब 60 से 70 किलोमीटर का इलाका सीसीटीवी की निगरानी में आ जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा से हमारे संवाददाता गौरव झा। जिला में 10 पीटीजेड कैमरा लगाए गए हैं, 2 ड्रोन कैमरा भी खरीदे गए हैं। इन सभी के माध्यम से हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। जो शहर की विधि व्यवस्था है उसके संदर्भ में या जो भी इम्पोर्टेंट
जो भी ट्रांसपोर्ट होता है सभी को हम कंट्रोल करने के लिए इन सबके माध्यम से हम लोग निगरानी रख रहे हैं। कौन कौन सी जगहों पर सीसीटीवी लगाया गया? पोडेहाट थाना से हम लोग शुरू करते हैं तो पोडेहाट टाउन में अंदर सरकंडा, रोतारा चौक, और इधर हमारा महागामा में मोहनपुर, महागामा, ललमटिया चौक, मेहरमा, इस पूरे रोड में हम लोगों ने 10 PTZ कैमरा लगाया जिनका कंट्रोल यहीं पर डिस्ट्रिक्ट समाहरणालय में है। यहीं के कंट्रोल रूम से हम लोग सभी कैमरा के माध्यम से हम लोग सभी गतिविधियों को नजर रख सकते हैं। गोड्डा जिले पर नज़र रखने के लिए अब तीसरी आंखें जो हैं वो मुस्तैद हो गई है। जी हाँ, गोड्डा के हर एक चौक चौराहे पर या कहें कि पूरे जिले भर में करीबन 70 किलोमीटर के रेंज में ये कैमरे लगाए गए हैं। PTZ इस कैमरा का नाम बताया जा रहा है और पुलिस कप्तान नाथू सिंह मीना ने कहा है कि इस कैमरे के माध्यम से जो अवैध गतिविधियां हैं, जो गलत गतिविधियां हैं, उस पर खास तौर पर नज़र रखी जाएगी। नाथू सिंह मीना की माने तो ये सभी कैमरे जो हैं, जो 10 कैमरे लगाए गए हैं पूरे ज़िले में, चाहे वो पोड़ैया हाट से लेकर मेहरमा तक, यानी एक बड़ा रेंज जो है करीबन 70 से 80 किलोमीटर तक का ज़िले का, वहाँ ये कैमरे लगाए गए हैं और इससे जो गतिविधियाँ हैं, जो गलत काम हो रहा है, उस पर आसानी से नज़र रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर कोई 4 व्हीलर के अंदर से भी यात्रा कर रहा है तो उस गाड़ी के अंदर तक भी इस कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी कैमरे जो है वो सेंट्रलाइज्ड हैं और सभी एक ही जगह से संचालित हो रहे हैं, यानी कि सभी का फुटेज जो है एक ही जगह जो मुख्यालय है वहाँ आ रहा है और इस वजह से जो अवैध गतिविधियाँ हैं, चाहे अवैध ढुलाई हो, चाहे बालू की अवैध ढुलाई हो, तमाम चीज़ों पर जो है प्रशासन आसानी से नज़र रख पाएगी। इसलिए तीसरी आंखें जिले में अब महत्वपूर्ण हो गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और सिमडेगा में कोलेबिरा के जंगलों पर लकड़ी माफिया की बुरी नजर है। यहां दिन दहाड़े ही जंगलों की कटाई जारी है। यहां गांव वालों के पैसों का लालच देकर टिम्बर माफिया बड़े पेड़ों को कटवाता है और फिर इसका बोटा बनाकर तस्करी की जाती है। न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें सरेआम माफिया की ओर से हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, साथ ही उसका बोटा भी बनाया जा रहा है। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद तस्करों की सच्चाई जनता और सरकार तक पहुंचानी है। एक तरफ जहां सिमडेगा के जंगल साफ हो रहे हैं, वहीं वन विभाग इस मामले में खानापूर्ति में जुटा हुआ नजर आता है।